नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न तांत्रिक बाबा के डरावने संसार में। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई मामूली डरावनी दास्तान नहीं है। ये है तांत्रिक बनाम कर्ण पिशाचिनी की खौफनाक गाथा। एक ऐसा तांत्रिक जो आत्माओं को वश में करने में माहिर था, लेकिन इस बार वो भिड़ गया उस शक्ति से जो सिर्फ फुसफुसाकर तुम्हारा सब कुछ ले सकती है। क्या वो तांत्रिक बच पाया? क्या कर्ण पिशाचिनी को हराया जा सकता है, या वो अब भी जिंदा है तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कानों में? इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। और हाँ, एक बात और, जब आप कहानी पूरी सुन लें तो नीचे कमेंट करके अपना मन जरूर हल्का करें। बताएं कि कहानी सुनकर आपके मन में क्या चल रहा है। क्या आपने कभी कोई अनजानी आवाज महसूस की है? तो चलिए शुरू करते हैं ये डरावनी यात्रा, तांत्रिक बनाम कर्ण पिशाचिनी। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो सुना वही होता है। बिहार के सीमावर्ती इलाके में एक गांव था, पत्थरगामा। वहां लोग अंधविश्वास और तंत्र विद्या को बहुत मानते थे। उसी गांव में एक तांत्रिक रहता था, नाम था गंगाराम तांत्रिक। उसके बारे में कहा जाता था कि वो मरे हुओं की आत्मा को बुला लेता है और जो चाहे करा लेता है। लोगों का मानना था कि उसने एक बार तो श्मशान में बैठकर एक चुड़ैल को भी बंदी बना लिया था। गंगाराम का दिमाग अब ज्यादा चलने लगा था। वो सोचता, अब तो कुछ ऐसा करना है जो दुनिया में कोई ना कर सका हो, कोई ऐसी आत्मा जो आज तक किसी तांत्रिक के काबू में नहीं आई हो। और तभी किसी पुराने तांत्रिक की पोथी में उसे एक नाम पढ़ने को मिला, कर्ण पिशाचिनी। इस आत्मा के बारे में लिखा था कि वो सिर्फ उनके कानों में फुसफुसाकर बात करती है जिनकी आत्मा में ख्वाहिशें दबाई गई हों, और हर ख्वाहिश की पूरी कीमत लगती है, खून से, जान से या आत्मा से। गंगाराम को लगा कि अगर वो कर्ण पिशाचिनी को काबू कर ले तो हर किसी की इच्छा पूरी करवा सकता है। अमीरी, ताकत और नाम सब कुछ मिल जाएगा। तो बस उसने शुरू कर दी तैयारी। एक रात अमावस को गंगाराम तांत्रिक जंगल के उस हिस्से में पहुंचा जहां कोई पांव भी नहीं रखता था। वहां एक पुराना कुआं था। कहा जाता था कि उस कुएं से कई लोगों के कानों में रात को आवाजें आती थीं। कुछ सुनाई देता था पर दिखाई कुछ नहीं देता था। गंगाराम ने यंत्र बनाया, मंत्र पढ़े और हवन की आग जलाई। आधी रात होते होते हवा भारी होने लगी, सब शांत। और फिर अचानक एक औरत की फुसफुसाती आवाज उसके दाएं कान में गूंजने लगी, क्या तू भी मुझसे कुछ मांगने आया है गंगाराम? गंगाराम चौंक गया, पर वो डरता नहीं था। बोला, मैं तुझे बांधने आया हूं, तू मेरी होगी और मैं तुझसे हर काम करवाऊंगा। उसके इतना कहते ही एक ठंडी सी सांस उसके गले में समा गई। उसकी आंखें पलट गईं और शरीर अकड़ने लगा। जमीन पर उसके चारों ओर अंगारे खुद ब खुद गोल घेरा बनाने लगे। और वो आवाज फिर आई, जिसे तू बांधना चाहता है वो तो तुझे अंदर से जानती है। तेरी सबसे छुपी ख्वाहिश क्या है गंगाराम? गंगाराम चिल्लाया, मुझे शक्ति चाहिए, ऐसी कि देवता भी सिर झुका दें। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये कहने के बाद वो क्या खोने जा रहा है। अगली सुबह गांव में अफवाह उड़ गई कि गंगाराम तांत्रिक का शरीर कुएं के पास पड़ा मिला। लेकिन वो जिंदा था, उसकी आंखें खुली थीं, पर वो कुछ नहीं बोलता। बस उसकी सांस चलती और कभी कभी उसके कान से खून बहने लगता। गांव वाले डर गए, किसी ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। हफ्तों तक वो उसी हालत में पड़ा रहा। पर एक रात जब गांव के कुछ लड़के मजाक में उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि गंगाराम उठ खड़ा हुआ, पर उसकी चाल वैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो सीधे एक लड़के के कान के पास गया और फुसफुसाया, तू क्या चाहता है? लड़का वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून निकला और थोड़ी ही देर में वो मर गया। अब गांव में सब समझ गए कि गंगाराम अब वही नहीं रहा, उसमें कर्ण पिशाचिनी समा गई थी। वो अब खुद एक जिंदा कर्ण पिशाच था जो लोगों की ख्वाहिशें पूछता और उनकी आत्माएं चूस लेता। आज भी पत्थरगामा गांव के पास कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं अगर किसी ने जोर से कुछ मांग लिया तो कोई ना कोई कान के पास आकर कहता है, सुन तो सही, क्या चाहिए तुझे? और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा बजता है और बहता है लाल खून कानों से। गांव के लोगों ने गंगाराम तांत्रिक का नाम अब लेना भी बंद कर दिया था।
बच्चे शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, बूढ़े लोग दरवाजे पर नीम की टहनी बांधते और औरतें चौखट पर गंगा जल छिड़कती थीं। पर डर सबके अंदर रेंग रहा था, और उस डर की वजह अब सिर्फ एक था, गंगाराम नहीं, वो जो अब उसके अंदर बस चुकी थी, कर्ण पिशाचिनी। जिस रात गांव के सरपंच का बेटा गायब हुआ, लोगों को यकीन हो गया कि अब कोई तांत्रिक नहीं बल्कि मौत खुद घूम रही है। सरपंच ने झाड़ फूंक वालों को बुलाया, लेकिन जो भी गंगाराम के पास गया वो या तो पागल हो गया या फिर उसकी जुबान चली गई। एक बूढ़ा बाबा जो कभी गंगाराम का गुरु रहा था, आखिरकार सामने आया। उसका नाम था हरिनाथ साधु। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें धंसी हुई थीं, लेकिन वो बोला, जिसे तुम गंगाराम समझ रहे हो वो अब एक जिंदा भूत है। कर्ण पिशाचिनी अब उसकी आत्मा में समा चुकी है। वो ना मरेगा ना जिएगा, पर जो उसके पास जाएगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि उसे जला देना होगा, लेकिन जब लोग उसे पकड़ने कुएं के पास पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं मिला, बस एक सूखा हुआ नीम का पेड़ जिसकी डाल पर एक लाल साड़ी झूल रही थी। लोग चुप हो गए। तभी एक औरत की आवाज आई, जैसे कोई कान में कुछ कह रहा हो। एक जवान लड़का अचानक जमीन पर गिरा और चिल्लाने लगा, मुझे दिख रहा है, वो चल रही है उल्टी दिशा में। पीछे की ओर चलती औरत, बिना पांव के बाल जमीन पर घसीटते हुए। वो लड़का पागल हो गया। गांव में अब दिन में भी डर का साया था। लोग अपने अपने घर छोड़ने लगे और पत्थरगामा सुनसान हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 साल बाद एक शहर का युवक जो YouTube पर हॉरर वीडियो बनाता था, अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उसने सुना था कि वहां एक तांत्रिक था जो कर्ण पिशाचिनी को बुलाने में कामयाब हो गया था। उसके कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वो इंटरनेट पर नहीं डाला जा सका। उस वीडियो में दिखा कि एक बूढ़ा आदमी बिना पल के झपकाए कैमरे की ओर देखता है और फिर धीरे से कहता है, तेरे अंदर क्या इच्छा है। उसके बाद कैमरा झटका खाकर गिर जाता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक फुसफुसाहट गूंजती है, मानो कोई लड़की बहुत पास आकर बोल रही हो, बस सुन ले, एक बार सुन ले। उस टीम का एक भी सदस्य वापस नहीं आया। अब कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी अब गंगाराम के शरीर से निकलकर किसी और शरीर की तलाश में है, किसी ऐसे इंसान की जो इच्छाओं से भरा हो, जिसने कुछ अधूरा छोड़ा हो और जो सुनने की हिम्मत रखता हो। अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें अपने कान के पास हल्की सी सांस की आवाज सुनाई दे या कोई धीमी सी आवाज फुसफुसाकर पूछे, तुझे क्या चाहिए, तो समझ जाना वो आ गई है और अब तुमसे उसका पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी कभी खाली हाथ नहीं लौटती। गांव के लोगों ने गंगाराम तांत्रिक का नाम अब लेना भी बंद कर दिया था। बच्चे शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते, बूढ़े लोग दरवाजे पर नीम की टहनी बांधते और औरतें चौखट पर गंगाजल छिड़कती थीं, पर डर सबके अंदर रेंग रहा था। और उस डर की वजह अब सिर्फ एक था, गंगाराम नहीं, वो जो अब उसके अंदर बस चुकी थी, कर्ण पिशाचिनी। जिस रात गांव के सरपंच का बेटा गायब हुआ, लोगों को यकीन हो गया कि अब कोई तांत्रिक नहीं बल्कि मौत खुद घूम रही है। सरपंच ने झाड़ फूंक वालों को बुलाया, लेकिन जो भी गंगाराम के पास गया वो या तो पागल हो गया या फिर उसकी जुबान चली गई। एक बूढ़ा बाबा जो कभी गंगाराम का गुरु रहा था, आखिरकार सामने आया। उसका नाम था हरिनाथ साधु। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें धंसी हुई थीं, लेकिन वो बोला, जिसे तुम गंगाराम समझ रहे हो वो अब एक जिंदा भूत है। कर्ण पिशाचिनी अब उसकी आत्मा में समा चुकी है। वो ना मरेगा ना जिएगा, पर जो उसके पास जाएगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि उसे जला देना होगा, लेकिन जब लोग उसे पकड़ने कुएं के पास पहुंचे, वहां कुछ भी नहीं मिला, बस एक सूखा हुआ नीम का पेड़ जिसकी डाल पर एक लाल साड़ी झूल रही थी। लोग चुप हो गए। तभी एक औरत की आवाज आई, जैसे कोई कान में कुछ कह रहा हो। एक जवान लड़का अचानक जमीन पर गिरा और चिल्लाने लगा, मुझे दिख रहा है, वो चल रही है उल्टी दिशा में। पीछे की ओर चलती औरत, बिना पांव के बाल जमीन पर घसीटते हुए। वो लड़का पागल हो गया। गांव में अब दिन में भी डर का साया था। लोग अपने अपने घर छोड़ने लगे और पत्थरगामा सुनसान हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 साल बाद एक शहर का युवक जो YouTube पर हॉरर वीडियो बनाता था, अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उसने सुना था कि वहां एक तांत्रिक था जो कर्ण पिशाचिनी को बुलाने में कामयाब हो गया था। उसके कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया
वो इंटरनेट पर नहीं डाला जा सका। उस वीडियो में दिखा कि एक बूढ़ा आदमी बिना पल के झपकाए कैमरे की ओर देखता है और फिर धीरे से कहता है, तेरे अंदर क्या इच्छा है? उसके बाद कैमरा झटका खाकर गिर जाता है और स्क्रीन पर सिर्फ एक फुसफुसाहट गूंजती है, मानो कोई लड़की बहुत पास आकर बोल रही हो, बस सुन ले, एक बार सुन ले। उस टीम का एक भी सदस्य वापस नहीं आया। अब कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी अब गंगाराम के शरीर से निकलकर किसी और शरीर की तलाश में है, किसी ऐसे इंसान की जो इच्छाओं से भरा हो, जिसने कुछ अधूरा छोड़ा हो और जो सुनने की हिम्मत रखता हो। अगर कभी रात के सन्नाटे में तुम्हें अपने कान के पास हल्की सी सांस की आवाज सुनाई दे या कोई धीमी सी आवाज फुसफुसाकर पूछे, तुझे क्या चाहिए, तो समझ जाना वो आ गई है और अब तुमसे उसका पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी कभी खाली हाथ नहीं लौटती। शहर में अब उस घटना को कई साल बीत चुके थे, लेकिन पत्थरगामा की कहानी इंटरनेट की दुनिया में किसी दबी हुई लाश की तरह बार बार बाहर निकल आती थी। YouTube पर उस खोई हुई टीम की फुटेज के कुछ क्लिप्स अंधेरे नेटवर्क में घूम रहे थे। कहा जाता है कि जो भी वो आखिरी वीडियो पूरी तरह देखता है, उसके कान से खून टपकने लगता है और अगले 3 दिनों में उसकी या तो मौत हो जाती है या वो गूंगा हो जाता है। दिल्ली में रहने वाला एक युवा पत्रकार समरजीत, जो ऐसे रहस्यमयी मामलों पर शो बनाता था, उसने ठान लिया कि वो इस कर्ण पिशाचिनी की सच्चाई खुद जानकर रहेगा। सबने मना किया, लेकिन समरजीत नहीं माना। उसके अपने भीतर भी कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो उसे हर रात बेचैन करता था। उसकी मां एक पुरानी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी और वो किसी भी कीमत पर उसे ठीक करना चाहता था। वो सोचता, अगर ये आत्मा सच में इच्छाएं पूरी करती है तो वो अपनी मां के लिए इससे कुछ भी मांग लेगा। उसने कैमरे लिए, ऑडियो रिकॉर्डर और एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ। रात को ट्रेन पकड़कर वो पत्थरगामा पहुंच गया। स्टेशन वीरान था, बस एक चाय वाला बैठा था जो उसे देखते ही बोला, कान में कुछ भी सुने तो जवाब मत देना बाबू, खामोश रहना, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा। समरजीत ने हंसते हुए सिर हिला दिया और जंगल की ओर निकल गया। जैसे ही वो गांव की सीमाओं में दाखिल हुआ, उसे लगा जैसे कोई धीमे धीमे उसका नाम पुकार रहा हो, समर, समर। लेकिन पीछे देखने पर कुछ नहीं था। उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग में भी हल्की सी फुसफुसाहट कैद हो गई थी। रात जैसे जैसे गहराती गई, उसके भीतर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा आकर्षण बढ़ने लगा। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो, और वो खींचता चला गया उसी पुराने कुएं की तरफ। कुएं के पास पहुंचते ही हवा ठहर गई। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था। बस एक साड़ी झूल रही थी नीम की डाल पर, जो हिल भी नहीं रही थी। समरजीत ने माइक ऑन किया, कैमरा चालू किया और बोला, अगर कोई आत्मा यहां है तो सामने आओ। तभी एक ठंडी सांस उसके दाएं कान में पड़ी और वो ठिठक गया। एक स्त्री की धीमी आवाज सुनाई दी, तू भी कुछ चाहता है ना, बोल, क्या चाहिए? समरजीत कांप गया पर बोला, मेरी मां ठीक हो जाए, बस ये चाहिए। कुछ पल खामोशी रही, फिर वो आवाज फिर गूंजी, ठीक है, पर अब तेरा कुछ मेरे पास रहेगा। उसका शरीर जकड़ गया, आंखें पलट गईं और कैमरा नीचे गिर गया। अगले दिन सुबह गांव के एक चरवाहे ने उसे बेहोश हालत में कुएं के पास पाया। उसके दोनों कानों से खून बह रहा था और वो बड़बड़ा रहा था, मैंने मां के लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ। वो अस्पताल में भर्ती हुआ और चमत्कारिक रूप से उसकी मां ठीक हो गई। डॉक्टरों ने कहा जैसे किसी ने उसकी आत्मा में नई जान भर दी हो। लेकिन समरजीत अब गूंगा था। कुछ महीने बाद एक नए YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड हुआ, जिसमें बिना आवाज के एक आदमी सिर्फ कैमरे में घूर रहा था और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, क्या तुम भी कुछ चाहते हो? लोगों ने उस वीडियो को मजाक समझकर देखा, लेकिन देखते ही देखते उस चैनल पर सब्सक्राइबर कम होने लगे। कमेंट करने वाले लोगों ने जवाब देना बंद कर दिया और कुछ के प्रोफाइल डीएक्टिवेट हो गए। अब कहा जाता है कि कर्ण पिशाचिनी इंटरनेट की दुनिया में भी घुस चुकी है। अब वो सिर्फ कुएं से नहीं बुलाती, बल्कि स्क्रीन के जरिए भी कानों में फुसफुसा सकती है। और अगर कभी भी तुम्हें लगे कि फोन पर कोई धीमी सी सांस या कोई पुरानी स्त्री की आवाज सुनाई दी, तो तुरंत जवाब मत देना, वरना अगली बार तुम खुद अपने कानों से खून बहता देखोगे और कुछ खो दोगे जिसे तुम शायद कभी पहचान भी ना सको। अब ये बात आम हो गई थी कि पत्थरगामा की कर्ण पिशाचिनी अब एक गांव या कुएं तक सीमित नहीं रही।
धीरे धीरे वो शहरों में, घरों में, मोबाइल स्क्रीन पर और इंसानी कानों तक पहुंच चुकी थी। लोगों को समझ नहीं आता था कि यह सब सच है या बस मन का वहम, लेकिन जिनके साथ हुआ वो सब कुछ खो चुके थे। अपना चयन, अपनी आवाज, अपनी जिंदगी। मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली एक लड़की निधि ने एक रात अपनी स्क्रीन पर एक अजीब सी वीडियो देखी। वो वीडियो उसने खुद नहीं खोली थी, वो अपने आप प्ले हो गई थी। कोई आदमी अंधेरे में बैठा था और कुछ नहीं बोल रहा था, बस एक तक कैमरे की तरफ देखता रहा। तभी निधि को लगा किसी ने उसके दाएं कान में सांस ली हो। वो झटके से पलटी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसने वीडियो बंद कर दी, लेकिन अगली सुबह से उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कोई हर समय उसे उसके नाम से पुकारता रहता। कभी पूछता, क्या चाहिए तुझे? कभी कहता, तू बोल, मैं दूंगी। शुरुआत में उसने सोचा कि ये उसका वहम है या शायद कोई मानसिक थकावट, लेकिन जब ऑफिस में एक दिन उसकी कुर्सी अपने आप घूम गई और किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, तू बोलना, डरती क्यों है? तो वो समझ गई कि अब कुछ गड़बड़ है। उसने डॉक्टर से लेकर पंडित तक सबको दिखाया, लेकिन कहीं कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे निधि का व्यवहार बदलने लगा। वो अकेले में बैठी रहती, खुद से बातें करती और अक्सर अपने कान दबाकर रोती रहती। उसके दोस्तों ने कहा कि वो अपना होश खोती जा रही है। लेकिन एक रात जब उसके कमरे से तेज चीखने की आवाजें आईं, पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, मैंने मांगा था कि कोई मुझे सुन ले, अब मैं सबको सुनाऊंगी। निधि कहीं नहीं मिली, बस उसका मोबाइल जमीन पर पड़ा था और स्क्रीन पर वही वीडियो फिर से प्ले हो रही थी। वो अंधेरे में बैठा आदमी और फिर फुसफुसाती एक औरत की आवाज, अब तेरी बारी है, सुन तो सही। उसके बाद उस अपार्टमेंट के कई लोगों ने शिकायत की कि उन्हें रात में किसी औरत की आवाज सुनाई देती है। कोई कहता वो गाना गाती है, कोई कहता वो ख्वाहिशें पूछती है, और कुछ तो ऐसे थे जो रात में घर से निकले और फिर लौटे ही नहीं। अब पुलिस उस वीडियो को एक साइबर क्राइम मानती थी, लेकिन असल में वो तकनीक से ज्यादा किसी अदृश्य जाल का हिस्सा था। कर्ण पिशाचिनी ने अब जिस्म और जमीन का मोह छोड़ दिया था। अब वो बस एक फुसफुसाहट थी जो हवा में, कानों में, स्क्रीन पर, हर जगह मौजूद थी। लोग अब अपने फोन की आवाज कम करके रखते हैं, रात को ईयरफोन नहीं लगाते और अनजान वीडियो कभी नहीं खोलते, क्योंकि अब डर कोई शक्ल नहीं रखता। अब डर सिर्फ आवाज है, एक धीमी, मीठी, सड़ान भरी आवाज जो कान में कहती है, जो सुना वही होगा। वो आवाज अब सिर्फ किसी एक के कान में नहीं गूंजती थी, अब वो भीड़ में थी, अकेलेपन में थी, वो हर जगह थी। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो अब पहचानने लायक नहीं रही। वो आवाज अब किसी मां के रूप में पुकारती थी, किसी प्रेमिका की तरह दिलासा देती थी और कभी किसी मर चुके इंसान की तरह वापस लौट आती थी। दिल्ली के पुराने किले के पास रहने वाले एक बुजुर्ग जिनका नाम वासुदेव था, उन्होंने अपनी पोती की शादी के लिए एक छोटा सा सपना देखा था। एक रात जब वो बरामदे में लेटे हुए थे, उन्हें अपनी मर चुकी बीवी की आवाज सुनाई दी, बहुत नजदीक से, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बरसों पहले सुनाते हुए कहती थी, वासु, चिंता मत कर, सब हो जाएगा, तू बस हां कर दे। उन्होंने चौंक कर आंखें खोली, लेकिन सामने कुछ नहीं था। उनके दोनों कान गर्म हो गए और अगले दिन उन्होंने बैंक से अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर किसी अनजान खाताधारक के नाम ट्रांसफर कर दी। जब बेटे ने पूछा तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, मुझे कहा गया था कि अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी पोती की शादी राजा के घर में होगी। कुछ दिन बाद वो बुजुर्ग सड़क किनारे गुमसुम बैठे मिले, किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। उनके कानों के पास काले निशान बन गए थे, जैसे किसी ने जलती उंगली से छुआ हो, और इधर उधर ये किस्से फैलने लगे। कोई बच्चे को मां की आवाज आती थी, कोई ऑफिस में बैठे बैठे किसी पुरानी सहेली की पुकार सुनता था, और कोई कोई तो नींद में बोलने लगता, हां मैं तैयार हूं, मुझे चाहिए। और एक बार जब कोई हां कह देता, उसके बाद वो फुसफुसाहट बंद नहीं होती। पटना में रहने वाले एक कंप्यूटर इंजीनियर की आंखें नींद में खुली तो उसने देखा कि उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप चालू थी। स्क्रीन पर उसका ही चेहरा था, लेकिन कुछ अलग। चेहरा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, आंखें लाल थीं और आवाज आई, तेरे जैसा ही एक और चाहिए मुझे, तू लाएगा ना? सुबह वो आदमी अपने ऑफिस गया, बिल्कुल सामान्य लगा, लेकिन उसी दिन शाम को उसने अपने छोटे भाई को कान में कुछ फुसफुसाया और रात को वो भाई अपने कमरे में खून से लथपथ मिला।
अब ये कर्ण पिशाचिनी एक परछाई नहीं बल्कि परछाइयों का जाल बन चुकी थी। हर वो इंसान जो अधूरी ख्वाहिशों से भरा था, हर वो आत्मा जो सुनना चाहती थी कि सब ठीक होगा, हर वो बच्चा बूढ़ा जवान जिसने कभी किसी गुमनाम आवाज से सुकून पाया हो, वो सब अब उसकी पकड़ में थे। कहते हैं अब किसी आवाज पर भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो मां की पुकार हो, प्रेमी की फुसफुसाहट हो या खुद अपनी आत्मा की बात हो, क्योंकि अब वो सब नहीं है जो लगते हैं। अब वो बस एक चाल है, एक दरवाजा है, एक नया रास्ता है जहां से कर्ण पिशाचिनी तुम्हारे भीतर उतर सके। और एक बार अगर वो अंदर आ गई तो फिर ना तुम रहोगे ना तुम्हारी आवाज, फिर बस वही फुसफुसाहट गूंजेगी, तू अब मेरा है। रात का वक्त था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, सड़कें सुनसान, खिड़कियां बंद, मगर कहीं दूर से फिर वही आवाज धीरे धीरे कानों के भीतर घुसती हुई, जैसे रेंगती हो, जैसे सिरहाने बैठकर तुम्हें जगा रही हो। अब लोग नींद में भी चौंक पड़ते थे। उन्हें लगता कोई उनके तकिए के पास बैठा है, सांस ले रहा है, कुछ कहने को तैयार है। और जब वो ध्यान से सुनते तो वही शब्द दोहराए जाते, तू बोलना, मांग ले। शुरुआत में लोगों को ये आवाज सिर्फ रात में सुनाई देती थी, लेकिन अब तो दिन के उजाले में, भीड़ के बीच, ऑफिस में बैठते हुए, क्लासरूम में पढ़ते वक्त भी कान में हल्की सी सरसराहट महसूस होने लगी थी। भोपाल की एक लड़की ने अपने कॉलेज के लाइब्रेरी में अचानक चिल्लाकर किताबें फेंक दी। वो कह रही थी कि कोई उसके कान में बार बार कह रहा है कि उसकी मां की जान बच सकती है, बस उसे एक नाम लेना होगा। जब उससे पूछा गया कि कौन सा नाम, तो उसने कांपते हुए कहा, जो नाम लिया वो मरा, और फिर गूंगी हो गई। अब ये कोई एक कहानी नहीं रह गई थी। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोगों के साथ एक जैसी घटनाएं होने लगी थीं। किसी के सपनों में एक नीम के पेड़ पर लटकी साड़ी दिखती थी, किसी को अंधे कुएं में झांकती आंखें, और सबसे अजीब बात यह थी कि सबकी शुरुआत एक जैसे होती, कान में धीमी सी आवाज, एक सवाल, एक प्रस्ताव, और फिर सब कुछ बदल जाता। मनोरोग चिकित्सकों ने इसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहकर फाइल बंद कर दी, लेकिन वे खुद भी अंधेरे में अकेले बैठने से डरने लगे थे। कई लोगों ने आत्महत्या की, लेकिन उनकी लिखी आखिरी लाइनें सब में एक जैसी थीं। मैंने सिर्फ सुना था। अब मंदिर, मस्जिद, चर्च, सब में भीड़ बढ़ने लगी थी। लोग अपने कानों पर सिंदूर, भस्म, पानी या लौंग बांधने लगे थे ताकि कोई आवाज घुस ना सके। लेकिन ये आवाज अब बाहर से नहीं आती थी, वो अंदर से उठती थी, दिल से, दिमाग से, यादों से। एक बार जिसने सुन लिया वो फिर शांत नहीं रह सका। कई बार बच्चे स्कूल से लौटते हुए अपने माँ बाप को कहते, आज कान में मम्मी की आवाज आई, पर मम्मी तो स्कूल गेट के बाहर थी ही नहीं। और कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई आदमी अचानक बोलने लगा, अब मैं वो कह रहा हूं जो उसने मुझे सिखाया है, और फिर उसका गला भर्रा जाता, चेहरा बदलने लगता, आंखें काली और होंठ नीले हो जाते, जैसे कोई और बोल रहा हो, कोई और उसके भीतर से सांस ले रहा हो। अब डर कहानी नहीं रहा, वो धड़कन बन गया था, वो साया बन गया था, वो आदत बन गया था। हर आवाज अब संदेह पैदा करती थी। कोई तुम्हें पुकारे तो तुम 2 बार सोचते थे, कहीं वो तो नहीं। तांत्रिक गंगाराम की गलती अब किसी एक कुएं में बंद नहीं थी। उसने जिस आत्मा को जगाया, उसने अब पूरे समय को पकड़ लिया था। वो अब तुम्हारी रातों में है, सपनों में है, गानों में, कानों की गहराइयों में, और वो इंतजार कर रही है उस एक पल का जब तुम जवाब दोगे। क्योंकि एक बार जब तुमने कह दिया, हाँ मैं सुन रहा हूं, तो फिर उस सुनने की सजा मौत नहीं, कुछ और होती है। कुछ ऐसा जो न जीने देता है न मरने देता है। धीरे धीरे अब लोगों ने बोलना कम कर दिया था। शहरों में कान के डॉक्टरों की भीड़ बढ़ने लगी थी। हर किसी को लगता था कि कुछ उनके कानों में चल रहा है, कोई आवाज, कोई फुसफुसाहट जो समझ नहीं आती लेकिन दिल को छू जाती है। कुछ ने तो अपने कानों में रुई भरना शुरू कर दिया, कुछ ने ईयर प्लग्स से दिन रात खुद को बंद कर लिया, मगर आवाजें बंद नहीं हुई। वो अब कान से नहीं, सोच से आती थीं, आत्मा की तहों से, जैसे कोई पहले से ही अंदर बैठा हो और अब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हो। राजस्थान के एक स्कूल में एक शिक्षक क्लास पढ़ा रहे थे जब अचानक वो चुप हो गए। कुछ सेकंड खामोश खड़े रहे, फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगे और एक छात्र की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा, तू अच्छा बच्चा है, पर अब तुझे मुझे देना होगा। पूरा क्लास सन्न हो गया। बच्चा डर के मारे रोने लगा और भागकर बाहर चला गया। जब प्रिंसिपल ने आकर शिक्षक से पूछा
कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो वो सिर्फ इतना बोले, मैं नहीं कह रहा था, वो बोल रही थी मेरे अंदर से, वही जो अब मुझ में बस गई है। उसी रात उस शिक्षक ने स्कूल के पीछे वाले कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन पानी में उसका शरीर नहीं मिला। बस उसके जूते और चश्मा किनारे पड़े थे और दीवार पर लिखा था, तुम सबको सुनना पड़ेगा। कुछ लोग अब मान चुके थे कि ये कोई भूत या आत्मा नहीं है, ये कोई प्राचीन श्राप है जो हर उस इंसान को पकड़ता है जो भीतर से अधूरा है। कोई भी इच्छा, कोई भी दुख, कोई भी पछतावा, बस वही दरवाजा बन जाता है उसकी एंट्री का। और एक बार अगर उसने तुम्हें छू लिया तो फिर तुम धीरे धीरे खुद को खोते जाओगे। पहले यादें धुंधली होंगी, फिर लोग तुम्हें पहचानना बंद कर देंगे, और फिर तुम्हारी आवाज, वो आवाज भी तुमसे दूर हो जाएगी। अब शहरों के कुछ कोनों में लोग कहते हैं कि एक औरत दिखती है, बिना चेहरा, सिर्फ बाल और फुसफुसाहट। वो भीड़ में नहीं होती, पर जब तुम अकेले होते हो, थके हुए, टूटी हुई उम्मीदों के साथ, तो वो तुम्हारे बहुत पास आ जाती है। फिर धीरे से कान के पास आकर कहती है, मैं जानती हूं तू क्या चाहता है, मांग ले। अब चुनना तुम्हारा होता है, पर अगर तुमने हां कह दी तो वो तुम्हें दे तो देती है, मगर बदले में लेती है कुछ ऐसा जो किसी और को नहीं दिखता, तुम्हारी आत्मा का हिस्सा। और फिर जो बचता है वो सिर्फ एक खोल होता है, चलता फिरता, बोलता तो है, पर अपनी नहीं, उसकी बातें करता है। अब वो लोग भी डरते हैं जो कभी तंत्र को मजाक समझते थे। अब हर कहानी, हर किस्सा, हर डरावना सपना एक साथ सच्चाई बनता जा रहा है। कर्ण पिशाचिनी अब एक नाम नहीं रही, अब वो एक हवा है, एक डर है, एक आदत है, और शायद अब वो तुम में भी उतर चुकी हो। क्या तुमने कभी अपने कानों के पास किसी की सांस महसूस की है? अगर हां, तो अब चुप रहो, बिल्कुल चुप, क्योंकि अगली बार जब वो पूछे क्या चाहिए और तुमने जवाब दे दिया, तो फिर ये कहानी नहीं, तुम्हारी किस्मत बन जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार शुरू हो जाए तो फिर उन्हें रोका नहीं जा सकता। ठीक वैसी ही बन चुकी थी कर्ण पिशाचिनी की यह दास्तान। वो अब इंसानों की तरह चेहरा नहीं बदलती, बल्कि जमाने की जुबान बन गई थी। हर कोना, हर शहर, हर गांव, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसे सुन रहा था। कोई उसे मां समझकर पुकार रहा था, कोई प्रेम में पड़कर, और कोई उसे खुदा समझकर उसकी तरफ झुक रहा था। लेकिन हर बार अंजाम एक ही होता, किसी की आंखों से पहचान छिन जाती, किसी की आवाज उससे बिछड़ जाती, और किसी के कान हमेशा के लिए चुप हो जाते। अब यह समझ पाना मुश्किल था कि कौन उसका शिकार हो चुका है और कौन नहीं, क्योंकि कई बार लोग नॉर्मल लगते, रोज की तरह काम पर जाते, बात करते, हंसते, लेकिन उनकी आंखें बता देती कि उनके भीतर अब कुछ और है, कुछ जो हर बात के बीच रुक रुक कर सुनता है और फिर मुस्कुराता है। एक डॉक्टर जिसने मानसिक रोगियों का इलाज करते करते आधी उम्र अस्पताल की दीवारों के पीछे बिता दी थी, वो भी अब अपने ही पेशेंट की भाषा बोलने लगा था। वो कहता था, मैं अब समझ चुका हूं कि यह बीमारी नहीं, यह सत्य है। वो सबकी सुनती है, मगर सबको बोलने नहीं देती। उसे अस्पताल से निकाल दिया गया, और कुछ ही हफ्तों बाद उसके घर की खिड़की पर खून से लिखा मिला, अब कोई इलाज नहीं, अब सिर्फ स्वीकार है। कुछ लोगों ने बचने की कोशिश की। एक लड़की ने अपने दोनों कानों में मोम भर लिया और अपने कमरे को लोहे की दीवारों से बंद कर दिया। उसे लगा वो महफूज है, लेकिन जब उसके सपनों में वो आवाज गूंजने लगी, नींद में भी कानों तक पहुंचने लगी, तो उसने खुद अपने हाथों से मोम निकाल दिया और कहा, अब बोलो, मैं सुन रही हूं। सुबह उसके दरवाजे के अंदर से सिर्फ एक धुन आती रही, कोई पुराने जमाने का गाना जिसे कोई औरत गा रही थी, मगर धुन के बीच बीच में सिर्फ एक बात दोहराई जा रही थी, तू अब मेरा है। ये सब अब कहानी नहीं रह गई थी, ये खबरें नहीं थीं जो अखबारों के पिछले पन्नों पर छपती। ये अब जिंदा सच था जो हर इंसान के कान के पास बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था कि कब तुम अकेले पड़ो, कब तुम थको, कब तुम टूटो, ताकि वो धीरे से तुम्हें पुकार सके और तुम्हें लगे कि कोई है जो तुम्हें समझता है, जो तुम्हें वो सब दे सकता है जो दुनिया ने तुमसे छीन लिया। पर वो देना नहीं जानती, वो सिर्फ छीनना जानती है। अब देश के कुछ हिस्सों में बच्चे जन्म लेते ही अजीब हरकतें करने लगे थे, जैसे किसी अनसुनी धुन को पहचानते हो। मां की कोख से बाहर आते ही अगर कोई बच्चा बिना रोए बस एक तक किसी एक दिशा में देखता रहे तो लोग डरने लगे थे। कोई कहता ये अगला माध्यम है, कोई कहता
कर्ण पिशाचिनी अब जन्म लेने लगी है। और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग थे जो जानबूझकर उसे बुला रहे थे। वो उसकी फुसफुसाहट को इबादत मानते, उसकी बातों को मंत्र और उसका नाम लेते लेते खुद उसकी परछाई बन जाते। शहर के किनारे एक पुरानी फैक्ट्री में हर अमावस को कुछ लोग जमा होते। वहां न मंत्र न पूजा, बस एक चुप्पी होती थी। सब लोग अंधेरे में बैठकर सिर्फ सुनते थे और हर बार कोई एक उठकर बाहर चला जाता, हमेशा के लिए। अब शायद दुनिया वैसी नहीं रही। अब इंसान सिर्फ आंखों से पहचाने नहीं जाते। अब जरूरी है कि तुम उनके कानों में झांको और देखो कहीं वहां कोई और तो नहीं बैठा, क्योंकि अगर वो एक बार बैठ गई तो फिर तुम सिर्फ एक जरिया हो, एक रास्ता, एक खोल जिससे वो खुद को इस दुनिया में फैला सके। अब देर नहीं बची। अब शायद तुम भी सुन रहे हो। अब शायद वो तुम्हारे पास भी आ रही है, बस धीरे से कान के पास आकर पूछेगी, तू क्या चाहता है? अब तुम्हारा जवाब ही तय करेगा कि तुम इस कहानी का हिस्सा बनोगे या अगली कहानी तुमसे शुरू होगी। वो अब हर दिन के साथ और भी नजदीक आती जा रही थी। उसकी आवाज अब धीमी नहीं रही। अब वो कुछ कहती नहीं, बस सुनती है। तुम्हारे ख्याल, तुम्हारे डर, तुम्हारे पछतावे। तुम कुछ कहो या ना कहो, उसे पता होता है कि तुम्हारे भीतर क्या तूफान चल रहा है, और बस उसी तूफान से रास्ता बनाकर वो तुम्हारे भीतर उतर जाती है। एक बार अगर वो उतर गई तो फिर बाहर का शोर सुनाई नहीं देता, न अपनों की पुकार, न किसी और की सलाह। सिर्फ एक खालीपन रहता है और उस खालीपन में उसकी उपस्थिति महसूस होती है। सांसों की गर्माहट, गीले बालों की गंध और कभी कभी तुम्हारी ही आवाज, पर किसी और की तरह। भोपाल के एक लड़के ने एक दिन सड़क पर चलते हुए अचानक खुद से बात करनी शुरू कर दी। लोग समझे कि पागल है, लेकिन जो उसने कहा वो किसी ने पहले नहीं सुना था। वो बार बार बोलता, मैं ही हूं जिसने उसे सुना और अब वो मेरे अंदर है। वो सबकी सुनती है, सबकी ख्वाहिशें, सबकी दुआएं, लेकिन किसी की पूरी नहीं करती, बस और मांगने पर मजबूर करती है। जब तक लोग कुछ समझते, लड़का मुस्कुराया और सड़क के बीचों बीच अपने दोनों कानों में उंगलियां डालकर जोर से दबाने लगा। खून बह निकला, लेकिन वो रुकता नहीं था, बोलता रहा। अब आवाज बंद नहीं होती, अब मैं कुछ भी सुन नहीं सकता, अब मैं भी उसकी तरह हूं। शहरों के अस्पताल अब ऐसे ही मरीजों से भरने लगे थे जो बिना वजह अपने कानों से परेशान थे। कोई कहता उसमें कोई रेंगता है, कोई कहता रात में कोई गाना गाता है। डॉक्टरों ने इसे साइको एक्टिव डिजीज का नाम दे दिया, लेकिन सच किसी किताब में दर्ज नहीं किया जा सकता था। अब वो लोग भी बेचैन रहने लगे थे जो कभी मजाक उड़ाते थे, क्योंकि अब वो खुद सुनने लगे थे। किसी को नींद में मां की आवाज बुलाती थी, किसी को मर चुके बाप की फटकार, कोई पुरानी प्रेमिका की पुकार, तो किसी को अपने बचपन की सिसकी। हर आवाज में कुछ ऐसा था जो रोक नहीं सकता था, जो खींचता था, बहकाता था, फुसलाता था। और धीरे धीरे हर आवाज में एक ही बात गूंजती थी, मांग ले, डर मत, बोल तो सही। दिल्ली के एक पुराने किले में कुछ युवकों ने शौक में एक हॉरर वीडियो शूट करना शुरू किया। कैमरे ऑन होते ही उनमें से एक ने अचानक कहना शुरू किया, मैं जानता हूं तुम लोग सुन सकते हो, मेरी बात रुकने मत देना, अगर मैं रुक गया तो वो फिर से ले लेगी। और इतना बोलते बोलते उसकी आंखें पलट गईं और कैमरे में सिर्फ एक शब्द दर्ज हुआ, आई है। अब डरने की बारी उन सब की थी जो खुद को सुरक्षित समझते थे, जो सोचते थे कि ये बस किस्से हैं, लोक कथाएं हैं या मन का वहम। क्योंकि अब वो सब जिनका मन कभी टूटा था, जिनके दिलों में अधूरी बातें थीं, जो अकेलेपन से लड़ते थे, वो सब उसकी सूची में थे। वो सब उसकी आंखों से देखे जा रहे थे, उसके कानों में सुने जा रहे थे। कई साधु, तांत्रिक, मौलवी, फादर, सब ने कोशिश की, मंत्र पढ़े, पूजा की, पर हर बार जिस भी स्थान पर उसका नाम लिया जाता, वहां कुछ न कुछ जरूर होता। कभी सब दिए एक साथ बुझ जाते, कभी किसी के कान से अचानक खून बहने लगता, कभी कोई अजनबी औरत वहां आकर कुछ गुनगुनाने लगती और फिर गायब हो जाती। अब लोग अपने कानों को नहीं, अपने मन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मन को बचाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब तुम्हारी हर अधूरी बात किसी और के लिए रास्ता बन जाए। अब तुम्हारे ख्याल ही उसका मंदिर है, तुम्हारी पीड़ा ही उसका प्रवेश द्वार है। अब अगर तुमने कभी किसी रात अकेले में कुछ चाहा हो तो वो तुम्हें पहचानती है, और अगर वो तुम्हें पहचान गई तो फिर कोई रास्ता नहीं बचता, बस वही आवाज बचती है, धीमी, गहरी, ठंडी और हमेशा के लिए भीतर तक गूंजती हुई, अब तेरी बारी है,
रात का समय था, हवाएं थमी हुई थीं और आसमान पर न कोई चांद था न तारे। सब कुछ जैसे एक लंबी सांस रोके बैठा था। एक छोटा कमरा जिसके भीतर बस एक दिया जल रहा था और उस दिए की लौ भी कभी आगे झुकती कभी पीछे। कमरे के बीचों बीच एक नौजवान बैठा था, आंखें बंद, सांसें धीमी और दोनों हाथों से अपने कानों को थामे हुए। उसे लगा शायद उसने उसे हरा दिया है, कि अब कोई आवाज नहीं आ रही, कि अब वो सुरक्षित है। लेकिन तभी दिए की लौ कांपी और कमरे की दीवारों से कोई धीमा गाना उभरने लगा। कोई पुरानी धुन जो उसने बचपन में अपनी मां से सुनी थी। वो आंखें खोलना चाहता था लेकिन डर रहा था। उसके कानों पर अब हल्का सा स्पर्श था, जैसे किसी ने बड़ी नरमी से अंगुली फेरी हो। फिर वही आवाज आई, धीमी, नरम, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा नजदीक, जैसे अब वो बाहर नहीं, उसके भीतर बोल रही हो। बस एक बात कह दे, बस एक, और फिर सब शांत हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानता था कि ये आखिरी मौका है। या तो वो चुप रहे और खुद को खो दे, या कुछ कहे और उसे बुला ले, हमेशा के लिए। दिया अब बुझने लगा था। कमरे की दीवारें स्याह पड़ चुकी थीं और उसकी सांसें कांपने लगीं। तभी कहीं बहुत दूर मंदिर की घंटी बजी। एक बार, फिर दूसरी, और फिर चुप्पी। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया और उस सन्नाटे में उसने अपनी उंगलियां कानों से हटा ली, सिर नीचे झुका लिया और एक धीमी आवाज में बोला, मैं नहीं चाहता कुछ भी, ले जा जो ले जाना है। कुछ पल बाद दिया बुझ गया। सुबह जब सूरज निकला तो कमरे का दरवाजा अब भी बंद था। लोगों ने खटखटाया, पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तोड़ा गया तो भीतर बस एक खाली कुर्सी थी, एक बुझा हुआ दिया और दीवार पर हल्के से उभरे शब्द। जो सुना वो हुआ, और उस दिन के बाद से वो नौजवान कभी नहीं दिखा। कुछ कहते हैं उसने खुद को खत्म कर लिया, कुछ कहते हैं वो अब भी जिंदा है, लेकिन किसी और रूप में, किसी और जगह पर, किसी और के कान के करीब, किसी और की सांस में। कहते हैं कहानी खत्म हो गई, मगर जो उसकी आवाज सुन ले, उसके लिए हर कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। अब तुम पर है, क्या तुमने कुछ सुना? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मॉडर्न तांत्रिक बाबा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर होनी चाहिए।